हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। तो आज अपनी आईआईटी जेई एडवांस की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में आज हमने बेटा जो टॉपिक लिया है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी से आज हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं और मैं आपको बता दूं बेटा ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले हमने सरफेस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, छोटा सा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा बेटा ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग एवरी ईयर हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है। इसके लिए आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक भी नहीं पढ़नी है और ना ही उतना टाइम अब अपने पास में, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर बिल्कुल पास में है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस अगर आप इस चैप्टर को तैयार करोगे, स्टडी करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर पाओगे, है ना। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हो बेटा आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं आप इसको देख सकते हो। ये अपने एडवांस 2013, 2014, 15, 16, 19 में क्वेश्चन है और इसके अलावा भी 2020, 21, 22, 23 में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। तो इसलिए इस चैप्टर को बेटा हर हाल में आपको तैयार करना है ना, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। छोटा सा चैप्टर है, आप इसको बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हो और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा और कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे कहा गया है साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू इन वाटर टू फॉर्म आर subsequently are stated with T to obtain gold and Z. चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपसे एक तरह से साइनाइड प्रोसेस के बारे में यहाँ से पूछा गया है। मैं आपसे बता दूं बेटा लीचिंग का जो प्रोसेस है ये आपका एल्यूमिनियम Ag Au, यानी कि यहाँ से आप याद कर सकते हो इसको AAA। ये ट्रिक ध्यान रखना, लीचिंग प्रोसेस में इन मेटल्स का हम जो कंसंट्रेशन है, जो हम कह सकते हैं कि इस मेथड का यूज करते हैं, लीचिंग मेथड का, है ना। कौन कौन से मेटल्स के लिए? AAA यानी कि एल्यूमिनियम, Ag अपना हो गया सिल्वर और Au हो गया अपना गोल्ड, ठीक है। अब जो अपने Ag और Au हैं इनके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक अलग मेथड मिलेगा, ठीक है। Ag और Au के लिए हम साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं बेटा। कौन सा प्रोसेस? साइनाइड प्रोसेस। तो यहाँ पे अपना Au के बारे में बात की जा रही है, ठीक। इसको साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड आयन से, इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड O2। और यहाँ से आपका बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बनता है Au Cn ट्वाइस नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ से आपका OH माइनस। अगर मैं यहाँ Cn माइनस को NaCN लूंगा तो यहाँ से आपका NaOH बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में हम कोई ऐसी मेटल लेते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग Au से ज्यादा रिएक्टिव हो, मतलब वो गोल्ड को क्या कर सके, यहाँ से रिड्यूस कर सके, जिससे हमें गोल्ड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो अब ऐसी मेटल है अपने पास, सुटेबल है जिंक। तो Au Cn ट्वाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना था इसको रिएक्शन कराते हैं बेटा जिंक मेटल के साथ में। तो जिंक क्या करेगा, अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसको यहाँ से रिड्यूस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा इसको यहाँ से, ठीक। ये जिंक का यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन जाता है Zn माइनस माइनस प्लस Au। इस तरह से हमको गोल्ड मेटल यहाँ से, प्योर गोल्ड मेटल हमको मिल जाती है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, क्या क्या उन्होंने कहा है, ठीक है। Cyanide process of gold extraction involve leaching out gold from its ore with cyanide ion in the presence of Q। तो फर्स्ट आप देखो बेटा, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं साइनाइड के साथ में H2O के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ Q, यानी कि ये जो O2 है ये क्या हो गया आपका बेटा Q, है ना, Q इन वाटर टू फॉर्म R, और यहां से बन के आ रहा है R। तो ये आपका हो जाएगा बेटा R।
आर इज ट्रीटेड विद टी, यानी कि जो आर है इसको हमने ट्रीट किया है टी के साथ में, बिल्कुल सही है। टू ऑब्टेन ए यू एंड जेड, तो ए यू तो हमको मिलेगा यहाँ से गोल्ड, और यू हो गया जेड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आर इज, फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा। आर इज ए यू सी एन फोर नेगेटिव, ध्यान से देखना, ए यू सी एन टू नेगेटिव है बेटा, ये देखो आर ए यू सी एन टू नेगेटिव है, ना कि सी एन फोर। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। टी इज जेड एन, बिल्कुल सही है, टी इज जेड एन, जिंक। सी ऑप्शन पे आते हैं। क्यू इज ओ टू, बिल्कुल सही है बेटा, क्यू इज ओ टू। और डी वाले ऑप्शन पे आते हैं। जेड इज जेड एन सी एन फोर नेगेटिव, बिल्कुल सही है, जेड ये अपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा बी सी डी, ये हो जाता है। एक और यहाँ पे एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस मेथड को बेटा, इस मेथड का जो नाम है इसका साइनाइड प्रोसेस तो कहते ही हैं इसको, लीचिंग यानी कि केमिकल प्रोसेस है, उसका पार्ट है। साइनाइड प्रोसेस को बोलते हैं मैक आर्थर प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी इसका नाम है, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। इस नाम से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये सब नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे हम ना एक कॉम्प्लेक्स बना था बीच में ना, फिर जिंक ने जब रिएक्शन किया तो जिंक ने भी अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। और इसको हम मेटल रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने एयू क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था, तो इसलिए इसको मेटल रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी, मेटल एक्सचेंज प्रोसेस या मेटल रिप्लेसमेंट प्रोसेस, मेटल एक्सचेंज प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी नाम इसके होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एडिशनल जानकारी है, साइनाइड प्रोसेस, और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है बेटा, गोल्ड के लिए भी और सिल्वर के लिए भी। बस जहाँ पे आपका एयू है, जब हम सिल्वर के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे आपका एजी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार इसको देख लेंगे ध्यान से, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व, कॉपर पाइराइट एक बहुत ही फेमस और है, अयस्क है, किसका, कॉपर का, है ना। इससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो क्या क्या होता है इसमें, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, पहले CuFeS2 जो है अपना कॉपर पाइराइट, इसको क्रश करते हैं, इसको पीस लेते हैं, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और उसके बाद में फिर उसका कंसंट्रेशन करते हैं भाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं बेटा, सल्फाइड ओर्स, उन सब का जो कंसंट्रेशन है वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पे भी सल्फर आ रहा है, इसके अलावा आपका अगर PbS आ जाता है, ZnS आ जाता है, ठीक है, और आपका Ag2S, इस तरह के जितने भी आपके सल्फाइड ओर्स हैं उन सब का जो कंसंट्रेशन है वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। तो आपका पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं, रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग। तो इसमें जो CuFeS2, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे दो मेटल्स हमको दिखाई दे रही हैं, एक Cu और एक Fe। तो मैं आपको बता दूं, अपनी जो मेन मेटल है इसमें वो Cu है, ये अपनी मेन मेटल है जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, इसको हमें प्राप्त करना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब इम्प्योरिटीज है, यानी कि Fe इसमें मेटल के फॉर्म में नहीं बल्कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसको हमें रिमूव करना होता है, यहाँ से अलग करना होता है। तो जब हम मेटलर्जी करते हैं तो पहला जो काम है वो क्रशिंग वगैरह करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद में फिर हम उसको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, और हम उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम करते हैं उसका रिडक्शन, इससे हमको मेटल मिल जाती है, और मेटल का फिर बाद में हम करते हैं बेटा प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। तो कंसंट्रेशन वाली कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया,
बिल्कुल सही है, फ्लोरेसेंट मेथड से करते हैं। बाद में फिर हम इसको रोस्टिंग वगैरह करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपका Fe है, ध्यान से देखना बेटा, अब जो आपका Fe है वो FeO की फॉर्म में हमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि रोस्टिंग में हम इसको क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो आपका FeO है, इसको सिलिका के साथ मिलाकर, जो कि यहाँ पे फ्लक्स का काम करता है, के साथ मिलाकर हम क्या कर लेते हैं, इसको FeSiO3, इसको हम बोलते हैं स्लैग, और इसको हम बोलते हैं बेटा फ्लक्स। स्लैग की फॉर्म में यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट भी अपना सही हो जाता है। सेल्फ रिडक्शन, सी वाले पॉइंट पर आते हैं अब। ए बी सी वाले पे सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोइंग एवोल्यूशन ऑफ SO2। बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ जो आपका, अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंसंट्रेशन करने के बाद फिर रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम इसको ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Fe को FeO में हमने कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ही जो Cu है ये भी आपका Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो बचा हुआ Cu2S है वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से जो रिएक्शन है बेटा वो आपकी बन जाती है, यहाँ पे 2 लेते हैं, ये आपकी बन जाती है 6Cu प्लस SO2। इसी को ही बोलते हैं बेटा ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं इसी को ही? ब्लिस्टर कॉपर। अब फॉलोइंग इवोल्यूशन ऑफ SO2, ये भी हमको ध्यान रखना है, SO2 गैस यहाँ से इवोल्व हो रही है, बिल्कुल सही, ये वाला पॉइंट भी। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा, जो हमने भी लिखी है ये वाली रिएक्शन, इसका नाम होता है सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। तो मैंने आपसे कहा कि एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिडक्शन, यहाँ पे Cu आपस में ही खुद को रिड्यूस कर रहे हैं ना, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। डी वाले पॉइंट पर आते हैं, रिफाइनिंग ऑफ फिलिस्टर कॉपर बाय कार्बन कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन मैंने भी आपको पॉइंट समझाया था, पूरा प्रोसेस देखो ध्यान से एक बार। पहले क्रशिंग करते हैं, फिर उसका कंसंट्रेशन करते हैं, फिर रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे रिडक्शन वाली रिएक्शन आई, ये सेल्फ रिडक्शन। और फिर जो हमको कॉपर मिलती है, ऐसे ब्लस्टर कॉपर हमको मिला या कोई भी जो मेटल होगी, उसका फिर हम करते हैं प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन पे आ जाते हैं। प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं अपने पास में जिनकी रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से की जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ठीक है बेटा, ना कि कार्बन रिडक्शन मेथड से। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि आपका, अगर मैं बात करूं तो Sn जो होती है, SnO2 को अगर हमें रिड्यूस करना है तो वहां पे हम कार्बन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें Fe वगैरह का रिडक्शन करना होता है, ठीक है, तो भी हम कार्बन रिडक्शन का मेथड यूज कर सकते हैं। बट इस केस में, एल्यूमिनियम कॉपर वाले केस में, हम कार्बन रिडक्शन का मेथड का यूज नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम देख लेते हैं सेकंड वाले का जो आंसर है वो क्या मिल जाता है बेटा अपने को। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बिल्कुल सही, ए बी एंड सी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। रिफाइनिंग तो करेंगे लेकिन कार्बन रिडक्शन से नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है क्या, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिफाइनिंग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा किसी चीज का, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और उसका सॉल्यूशन ले लेंगे हम यहाँ पर। जैसे अगर हमें कॉपर लेना है तो CuSO4 का एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। एक होगा बेटा एनोड और एक होगा यहाँ पर कैथोड। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इनको कनेक्ट कर लेंगे एक्सटर्नल सोर्स से किसी,
तो उसमें जो इम्प्योर मेटल है, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्प्योर मेटल का क्या बना होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए बेटा। जो आपका एनोड है, ये एनोड, ये आपका इम्प्योर मेटल का बना होता है, इम्प्योर मेटल का। और जो आपका कैथोड है वो बेटा प्योर मेटल का बना होता है, प्योर मेटल। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान रखना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इम्प्योर मेटल है ये एनोड पर, ये डिजोल्व होना शुरू हो जाती है और ये जाके कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कैथोड पर इस तरह से हमको प्योर मेटल इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जो इम्प्योरिटीज थी, क्योंकि एनोड पर इम्प्योर मेटल थी, तो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे बैठ जाएंगी और जो मेटल है वो कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। इस इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं बेटा एनोड मड, क्योंकि ये एनोड से इकट्ठा हुए हैं, एनोड से हमको मिली, एनोड मड इसको बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस हुआ, इसमें इम्प्योर मेटल का एनोड होता है और प्योर मेटल का कैथोड होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एडवांस 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होता है। The correct statement about this process is our impure CO strip is used as cathode। अभी तो हमने बताया था बेटा impure metal का क्या बना होता है, एनोड। ये देखो impure metal का क्या होता है, एनोड। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, impure CO strip is used as cathode, जो कि गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एसिडिफाइड एक्वस CuSO4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही है, इसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। प्योर CO डिपोजिट एज कैथोड। बिल्कुल सही है, प्योर कॉपर का, प्योर मेटल का कैथोड होता है, कैथोड पे डिपॉजिट होगी। इम्प्योरिटी सेटल डाउन एज एनोड मड। बिल्कुल सही है बेटा। तो जो भी हमने प्रोसेस सीखा, ये पूरा का पूरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा आ जाता है, पूरा क्वेश्चन हमारे यहाँ से सोल्व हो जाता है। आंसर आपको मिल गया होगा बेटा, बिल्कुल सही, B, C, D इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एडवांस 2014 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना है ना। अपॉन हीटिंग विद Cu2S, आप समझ गए बेटा कॉपर की मेटलर्जी से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। Cu2S को जब हीट करेंगे तो कौन कौन से रिएजेंट हैं जो कॉपर मेटल हमको देंगे, तो CuFeS2 और Cu2S की कोई आपस में रिएक्शन नहीं होती है। सल्फाइड आयस जो होते हैं, सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, उनसे डायरेक्टली मेटल नहीं मिलती है बेटा, तभी तो पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेशन रोस्टिंग वगैरह करते हैं इनका। ठीक है, जो अपना CuO है, बी वाले ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। जो अपना CuO है 2CuO, अगर हम इसको हीट करेंगे बेटा तो ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O प्लस हाफ O2 यहाँ से मिल जाएगा। और जो ये अपना Cu2O है, अभी तो हमने रिएक्शन लिखी थी इसकी बेटा, Cu2O प्लस Cu2S, ऐसे आपका 6Cu प्लस SO2 हमको ये गैस मिल रही थी। आपको ध्यान आ गया होगा क्या नाम था इसका, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन हमने इसको नाम दिया था। ठीक है, ये वाली रिएक्शन ध्यान आ गया। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, CuO से Cu2O मिलेगा और Cu2O बाद में फिर Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन तो सही है ही, Cu2O तो कन्वर्ट होगा ही। CuSO4 को देख लेते हैं बेटा। जो अपना CuSO4 है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये CuO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज हो जाता है। और CuO की रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ी, ऊपर देखो, CuO से हम Cu2O बना सकते हैं और Cu2O से फिर से वापस से सेल्फ रिडक्शन से Cu मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जिनकी रिएक्शन अगर हम Cu2S से कराएं तो हमको कॉपर मेटल मिल जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा B, C, D। लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि 2013 में हुआ है। द कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। अभी तो हमने इसको समझा था बेटा, रिडक्शन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड और एक है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो मैंने भी आपको समझाया था, ये वाला देखो बेटा, SnO2 Fe वगैरह जो होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन कार्बन बेस्ड मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये आपका Cu, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका कार्बन रिडक्शन से रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इलिंगम डायग्राम से भी हमको इसकी परमिशन नहीं मिलती है
और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। तो इज नॉट यूज्ड है ना, किस किस लिए यूज नहीं कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए और कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा सी एंड डी। तो आपको समझ में आ गया वो कितनी चीजें आसान है, बस आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को ध्यान से पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें को मिलाकर ही क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, कॉपर की मेटलर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप घर पे बैठकर आयरन और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी को और ध्यान से पढ़ लेना, इसमें ब्लास्ट फर्नेस भी आता है आपका, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मुझको टाइम मिलता है तो एग्जाम से पहले पहले मैं आपको जरूर इन दोनों के भी वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक आप स्टडी करते रहिए, ठीक है बच्चों।